उत्तर भारत के एक पुराने कस्बे भैरवपुर में सदियों से एक हवेली खड़ी थी। राय बहादुर रणविजय सिंह की हवेली। लोग कहते थे रात के बाद वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, घंटी बजती है और अगर कोई अंदर चला जाए तो लौटकर कभी नहीं आता। आरव और नेहा को एक लोकल अखबार से खबर मिलती है। भैरवपुर की हवेली में एक बार फिर रहस्यमयी आवाजें सुनी गई। नेहा, यही तो चाहिए था हमें, एक रियल हॉरर डॉक्यूमेंट्री। पर आरव, लोग कहते हैं वो हवेली शापित है, वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया। सच का पता लगाने के लिए डर को पार करना पड़ता है। वे दोनों कैमरा, टॉर्च और एक ड्रोन लेकर निकल पड़े। रात के 9 बजे थे जब वे हवेली पहुंचे। आसमान बादलों से ढका था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। लोहे का बड़ा फाटक जंग खाया हुआ था। जैसे ही आरव ने धक्का दिया, कर्कश आवाज आई और फाटक धीरे धीरे खुल गया। ऐसा लग रहा है जैसे हवेली हमें अंदर बुला रही है। वे अंदर बढ़े। हर कोने में मकड़ी के जाले, टूटी मूर्तियां और पुराने झूमर लटके हुए थे। अचानक ड्रोन कैमरा अपने आप बंद हो गया। आरव ने कहा, शायद सिग्नल गड़बड़ है। पर नेहा ने देखा दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मुझे मुक्त करो। अगले दिन वे गांव के किनारे एक झोपड़ी में बाबा माधव दास से मिले। बाबा ने कहा, उस हवेली में राय बहादुर की बेटी राधिका की आत्मा भटकती है। शादी की रात उसका कत्ल हुआ था और तब से वो मुक्ति की राह ढूंढ रही है। नेहा ने पूछा, कातिल कौन था बाबा? सच किसी को नहीं पता, पर एक बात याद रखना, आधी रात को अगर हवेली में मंदिर की घंटी बजे तो वहां से तुरंत निकल जाना, वरना आत्मा किसी के शरीर में समा जाएगी। उसी रात आरव और नेहा फिर हवेली पहुंचे। कैमरे ऑन किए, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। 11:55 बज रहे थे। कमरों में ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत घूम रही हो। 12 बजे मंदिर की घंटी बज उठी। नेहा चीख पड़ी, आरव, यह आवाज अपने आप कैसे आ सकती है? आरव भागकर मंदिर की तरफ गया। वहां दीपक अपने आप जल उठा था। दीवार पर फिर लिखा था। तभी राधिका की परछाई आरव के पीछे दिखी। सफेद लहंगे में, चेहरा आधा जला हुआ और आंखों में आग। वो बोली, तुम सच्चाई जानना चाहते हो आरव? तो जानो, कातिल तुम्हारे खून में है। आरव हैरान था। मेरे खून में? इसका क्या मतलब है? वो हवेली के पुराने कागज ढूंढने लगा। एक पुरानी डायरी मिली, राय बहादुर की। उसमें लिखा था, मेरे बेटे आदित्य ने लालच में राधिका को जहर दे दिया। मैं पापी हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी को शाप मिलेगा। आरव कांप उठा। आदित्य सिंह मेरा परदादा था। तभी हवेली की सारी बत्तियां अपने आप जल गईं और आत्मा प्रकट हुई। वो बोली, अब तुम मेरे शाप के उत्तराधिकारी हो आरव। केवल तुम ही मुझे मुक्ति दे सकते हो। राधिका ने कहा, मेरे अस्थियां हवेली के नीचे दफन है, उन्हें गंगा में विसर्जित करो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। आरव और नेहा ने सुबह होते ही हवेली के तहखाने में खुदाई शुरू की। उन्हें एक पुराने बक्से में अस्थियां मिली। जैसे ही उन्होंने वो अस्थियां गंगा में बहाईं, आसमान से तेज रोशनी निकली। हवेली की दीवारें हिल गई और आत्मा मुस्कुराकर गायब हो गई। नेहा ने कहा, देखो आरव, वो चली गई, हवेली अब शांत है। आरव बोला, हाँ, पर शांति हमेशा नहीं रहती। और तभी हवेली की खिड़की अपने आप बंद हो गई। 2 महीने बाद आरव ने शापित हवेली पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। लोग हैरान थे। वीडियो में आखिरी शॉट में आरव अकेला खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई 2 थी, एक उसकी
और दूसरी राधिका की। कहते हैं हवेली भले ही शांत हो गई, पर अब आत्मा ने नया घर पा लिया है, आरव के भीतर।